नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, धीरे धीरे सूर साम्राज्य जो कमजोर हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये हुमायूं आता है पुनः 1555 में और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। उसके बाद में 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1556 में जो मुगल सम्राट बनते हैं वो बनते हैं अकबर। सबसे प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं। मुगलों में सबसे प्रसिद्ध जो शासनकाल है वो था मुगल सम्राट अकबर का। इनका जो जन्म है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। अमरकोट में हुआ था, अमरकोट के राणा वीरसाल के गढ़ में। यानी हुमायूं दर दर की ठोकरें खाते हुए अंत में पहुंच जाते हैं वीरसाल, राणा वीरसाल के गढ़ में। अमरकोट के राजा थे और वहीं पर इनका अकबर का जन्म हुआ था। और माना जाता है कि अकबर के जन्म के बाद में हुमायूं के अच्छे दिन आ गए थे। उनके बाद में सभी राजाओं ने इनकी सहायता की थी और पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी हुमायूं ने। तो अब देखिए, अकबर राजा बन जाते हैं 1556 में। इनका जन्म है जो 1542 में होता है। तो मात्र 13 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था जलाल खान। मूल नाम था जलाल खान। इनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। 14 फरवरी 1556 कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके संरक्षक थे बैरम खान। ये हुमायूं के सेनापति थे और इनके संरक्षक थे। इन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। ईंटों के सिंहासन पर बिठाकर अपना अंगूठा काटकर उससे राज तिलक कर दिया था अकबर का। उसके बाद में धीरे धीरे उसी समय युद्ध हुआ था। अफगान शासक थे आदिल शाह और उसी के सेनापति थे हेमू। आदिल शाह के सेनापति थे हेमू। इनके मध्य युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और जो प्रथम युद्ध था वो देखा था कि बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो हुआ था 5 नवंबर 1556। हेमू वर्सेस अकबर। और अकबर के इस समय संरक्षक थे बैराम खान और बैराम खान इस हेमू की हत्या कर देते हैं। और ध्यान रखना, हेमू है जो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा था। 14 शासक ऐसे थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनमें अंतिम था हेमू। इस हेमू की हत्या कर दी जाती है बैरम खान के द्वारा। और यहाँ पर 1556 में हमने पढ़ लिया अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। इनके दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है। और इसमें समस्त अकबर के बारे में, अकबर से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी इस आईने अकबरी या अकबरनामा में मिलती है। इन्होंने अपने दरबार में नवरत्न बनाए थे, जैसे बिरबल है, टोडरमल है, फैजी है, अबुल फजल है, मुल्ला दोब्याजा है। यानी ये 9 रत्न थे, अकबर के दरबार में रहते थे। सबसे प्रसिद्ध युद्ध किया था इन्होंने सैनिक अभियान में। पानीपत हो गया। पानीपत के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी जो स्थान है राजसमंद में पड़ता है वर्तमान हल्दी घाटी। और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य हुआ था। और इसमें मुगल सम्राट अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो मानसिंह ने किया था। मानसिंह थे, ये आमेर के राजा थे। आमेर यानी कि जयपुर। आमेर का मतलब था हमारे जयपुर से। और ये थे मेवाड़ के राजा। मेवाड़ यानी कि उदयपुर के राजा। ये मेवाड़ के राजा थे। इस युद्ध में ये बंदी नहीं बना पाते हैं मानसिंह। अकबर महाराणा प्रताप यहाँ से जंगलों में चले जाते हैं। इसको निराशा मिली थी मानसिंह को। यानी इसका मानसिंह का मुख्य लक्ष्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन ये इसको बंदी नहीं बना पाते हैं। महाराणा प्रताप यहाँ से 56 की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर का प्रतिशोध किया था। बाकी राजपूताने के जितने भी शासक थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक तो महाराणा प्रताप, एक मारवाड़ के राव चंद्रसेन, एक सिरोही के सुल्तान देवड़ा। ये 3 ही शासक थे जिन्होंने अकबर से मुकाबला किया था। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी अकबर से मुकाबला करने की। अब देखिए, इस युद्ध में जो मानसिंह नहीं पकड़ पाते हैं, इससे नाराज भी हो जाते हैं अकबर मानसिंह से और बात भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, मानसिंह जो आमेर के राजा थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार अकबर ने किया था। देखिए इधर काबुल यानी कि अफगानिस्तान के मिर्जा हकीम को हरा दिया, कश्मीर यूसुफ को हरा दिया, इधर
सिंध के मिर्जा जानी बेग को हरा दिया। इधर उड़ीसा पश्चिम में पड़े थे, उड़ीसा के नासिर शाह था। कंधार ये काबुल के पास में पड़ता था, कांधार वहां के हुसैन मिर्जा को हरा दिया। खालिद अली, यानी उन्होंने बहुत साम्राज्य विस्तार किया था, लगभग पूरे राजपूताने को अपने अधीन कर लिया था। मारवाड़ है, जैसे आमेर है, बीकानेर है, सारी रियासतें थी उनको अपने अधीन कर लिया था। और उन्होंने अपने अहमदनगर विजय ये की थी 1600 ईस्वी में। और ये वहां की शासिका थी चांद बीबी, एकमात्र ऐसी शासिका थी। एक तो ये थी और एक थी दुर्गावती गोलकुंडा की शासिका। ये दो महिला थी जिनसे अकबर ने युद्ध किया था। इस युद्ध में इसकी विजय हो जाती है अकबर की, अहमदनगर को भी जीत लिया था। और उसके बाद में अंतिम विजय है जो ये थी असीरगढ़ की विजय। अंतिम विजय थी असीरगढ़ की जो 1601 में की थी। और इस विजय में ये विजय मानी जाती है अकबर की कलंकित विजय मानी जाती है, एकमात्र कलंकित विजय। यानी इसमें इसने दुर्ग का जो द्वारपाल था उससे रिश्वत देकर दुर्ग के दरवाजे खुलाए थे। तो ये असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम है कलंकित विजय मानी जाती है एकमात्र। अब देखिए अकबर ने बहुत से सैन्य में सुधार किए थे, प्रशासन में भी बहुत से सुधार किए थे। तो इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी। ये की थी 1575 ईस्वी में। और फतेहपुर सीकरी आगरा में, ये फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा में, यहाँ पर इबादत खाने की स्थापना की थी। और दीन इलाही एक धर्म चलाया था, अलग ही धर्म दीन इलाही। ये जो मिलते थे जैसे अल्लाह अकबर आदि कहते थे, ये जो दीन इलाही धर्म है इसकी स्थापना की थी 1581 ईस्वी में। और इसी पर एक संवत चलाया था, कैलेंडर जारी किया था इलाही संवत 1583 ईस्वी में। अकबर ने 3 कर लगते थे हिंदुओं पर, इन तीनों करों को समाप्त कर दिया था। पहला था दास जो 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तीर्थ, दूसरा था तीर्थ जो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। और जजिया कर था 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर एक धर्म से ही शासक थे। धर्म से ही का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करते थे। तो इनकी शादी हुई थी, ये ध्यान रखना, शादी इनकी हुई थी आमेर के राजा, आमेर यानी कि जयपुर, हमारे आमेर यानी जयपुर के राजा थे भारमल। और उनकी पुत्री थी, नाम था जोधाबाई। जोधा अकबर यानी जोधाबाई से शादी करते हैं मुगल सम्राट अकबर, जो हमारे आमेर के भारमल राजा भारमल की पुत्री थी। ये जो शादी हुई थी इनकी हुई थी 1562 ईस्वी में, सांबर झील के किनारे हुई थी। सांबर झील को अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1605 ईस्वी में। ये लंबे बीमार हो गए थे और लंबे समय तक बीमार रहे थे। उसके बाद में इनकी है जो 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनके पुत्र बनते हैं जहांगीर, जिनका मूल नाम सलीम था। देखिए इनका नाम जो सलीम है वो इस कारण पड़ा था कि अकबर के कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की जियारत की थी और शेख सलीम चिश्ती से दुआ की थी अगर मेरे पुत्र हो जाए, और जियारत कर आए थे। उसके बाद में इनके उन्हीं की देन से इन्हें पुत्र मिला था। इस पुत्र का नाम उन्होंने उनके नाम पर रखा था सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था सलीम। और ये बने थे 1605 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में इनका आगरा में राज्याभिषेक हुआ था और ये 1627 ईस्वी तक रहे थे। ये जब राजा बने थे तो इन्होंने उपाधि धारण की थी नासुरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, यानी मूल नाम पहले था सलीम और उपाधि धारण कर लेते हैं नासुरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की। उसके बाद में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका संधि, इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी। यानी जो महाराणा प्रताप को अकबर जीवन भर बंदी नहीं बना सका था, अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका था, वो काम किया था जहांगीर ने। प्रताप के बेटे थे, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को उन्होंने संधि के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में अमर सिंह तो मुगल दरबार में नहीं आया था, लेकिन अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया था कि तुम जाओ वहां पर। यानी करण सिंह को यहाँ पर 1000 का मनसबदार भी दिया गया था। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी इन्होंने। सिखों के जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु वो थे अर्जुन देव, और इनकी जो हत्या की थी वो की थी जहांगीर ने। यानी अर्जुन देव ने, इनके पुत्र खुसरो था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध, और खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दे दिया था विजय होने का। तो इससे नाराज हो गए थे जहांगीर और अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ध्यान रखना, इन्होंने विवाह किया था मेहरुनिसा, इन्होंने विवाह किया था मेहरुनिसा से। यह एक विधवा थी, इससे विवाह किया था। बहुत ही सुंदर
थी ये। तो इसके बाद में इन्हें इनको उपाधि दे दी थी नूरजहां की, नूरजहां की उपाधि दे दी थी। नूरजहां की उपाधि है जो जहांगीर ने इनको दी थी, और बाद में धीरे धीरे शासन की सारी बागडोर नूरजहां ने अपने हाथ में ले ली थी। यानी जहांगीर मात्र नाम मात्र का सम्राट रह गया था, सारा काम कौन करने लगी थी? नूरजहां। जहांगीर का सिर्फ नाम होता था, वास्तविक सत्ता नूरजहां के हाथ में आ गई थी। और इन्हीं के दरबार में सर टॉमस रो है जो भारत आया था। सर टॉमस रो अंग्रेजी राजदूत था, ये जब भारत में आया था तो उस समय ये नूरजहां और जहांगीर दोनों हमारे अजमेर आए हुए थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आए हुए थे। तो ये सर टॉमस रो मिला था यहाँ पर 1615 ईस्वी में अजमेर में, यानी मुगल दरबार कहाँ पर लगाया गया था? उसमें अजमेर में लगाया गया था। तो यहाँ पर ये सर टॉमस रो है जो अजमेर में जहांगीर और नूरजहां से मिला था। उसके बाद में इनकी मृत्यु है जो 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के बाद में जो मुगल सम्राट बनते हैं वो बनते हैं इनके बेटे शाहजहां। जो शाहजहां है वो 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1658 तक रहते हैं। और जो शाहजहां के बचपन का नाम था वो था खुर्रम। और इन्होंने गोलकुंडा में अभियान किया था, यानी दक्षिण में जो पड़ता है गोलकुंडा, वहां पर सैनिक अभियान किया था जिसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी, वीरता दिखाई थी, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इनको उपाधि दे दी थी शाहजहां की। और जब ये गद्दी पर बैठे तो इसी उपाधि से बैठे थे, शाहजहां के नाम से। इन्होंने निकाय विवाह किया था अर्जुमंद बानो बेगम से, और जो अर्जुमंद बानो बेगम को इन्होंने बाद में उपाधि दी थी मुमताज की। और बाद में इसी की याद में, मुमताज की याद में इन्होंने महल बनवाया था जिसका नाम है ताजमहल। यानी वास्तविक में ये जो ताजमहल है ये मुमताज की क्या है? कब्र है, मुमताज की कब्र है ये ताजमहल। ये जो है वर्तमान में कौन से स्थान पर है? ये आगरा में पड़ता है। उसके बाद में देखिए इन्होंने सैन्य अभियान किए थे, और सैन्य अभियान में इन्होंने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया था। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया था, और हुगली प्रदेश था वो पुर्तगालियों से वापस अपने अधीन कर लिया था। और बीजापुर में सैन्य अभियान किया था। बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनको इन्होंने हरा दिया था और अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके स्थापत्य कला के बारे में ताजमहल सबसे इनका प्रसिद्ध जो अनूठा उदाहरण है वो है ताजमहल जो आगरा में बना है। उसके बाद में जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद है, ये दिल्ली में बनी है, यानी वर्तमान में भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है जामा मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और इन्होंने बनाया था मयूर सिंहासन, जो यानी बैठने के लिए होता है मयूर सिंहासन, वो बनाया था शाहजहां ने। और जो कोहिनूर का हीरा था वो इसी मयूर सिंहासन में लगवाया था। इसके बाद में इनकी है जो तबीयत खराब हो जाती है लगभग 1657 ईस्वी में, और 1657 ईस्वी में है इनके पुत्र औरंगजेब, वो इन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और वहां पर जेल में इनकी 1658 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और माना जाता है कि शाहजहां के जो अंतिम दिन है वो ताजमहल को देखते हुए गुजरे थे। उसके बाद में जो अगले राजा है वो बनते हैं औरंगजेब। तो शाहजहां के बाद में जो अगले मुगल सम्राट बनते हैं वो बनते हैं उनके पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब है जो गद्दी पर बैठते हैं 1658 ईस्वी में, और इनका शासनकाल है 1707 ईस्वी में। इनको कहा जाता है जिंदा पीर कहा जाता है। और इनके 4 भाई थे, दारा शिकोह, मुराद और शाह शुजा। इन्होंने अपने चारों भाइयों की हत्या कर जो गद्दी हासिल की थी। तो इनका जो पहला सैन्य अभियान था वो था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध है, ये धर्मत स्थान है उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 1658 ईस्वी में युद्ध हुआ था। औरंगजेब, इधर औरंगजेब की सेना थी और इधर थी दारा शिकोह की सेना। जो शाहजहां है वो अगला सम्राट बनाना चाहते थे दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। और अगला जो मुगल सम्राट बनते हैं वो बन जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पुरंदर की संधि। ये जो संधि है ये होती जून 1665 ईस्वी में। उस समय शिवाजी मराठा थे और शिवाजी की शक्ति सबसे ज्यादा थी उस समय। तो शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए, उनको रोकने के लिए औरंगजेब ने सैन्य अभियान भेजा था। और जो सैन्य अभियान भेजा था वो भेजा था स्वाई जय सिंह के नेतृत्व में। और स्वाई जय सिंह थे आमेर के राजा, उनके नेतृत्व में एक अभियान भेजा था जिन्होंने शिवाजी को संधि के लिए विवश कर दिया था। और जो संधि में शिवाजी के पास कुल 39 किले थे, जिनमें से 23 किले हैं वो मुगल सम्राट औरंगजेब को सौंप दिए थे। उसके बाद में उन्होंने बीजापुर में
और गोलकुंडा में अपना दक्षिण सैनिक अभियान चलाया। बीजापुर गोलकुंडा और 1678 ईस्वी में इन दोनों को विजित कर लिया था। 1679 ईस्वी में उन्होंने फतवा जारी किया था, जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़वाने का आदेश दे दिया था। जितने भी हिंदू मंदिर है तोड़वाने का आदेश दे दिया था, जिससे जैसे मेवाड़ के राज सिंह है, इन्होंने इनका प्रतिरोध भी किया था भोसा। तो उसके बाद में जो जजिया कर है जो पुनः चालू कर दिया था, जिसे अकबर ने समाप्त किया था, हमने पढ़ा था 1664 में समाप्त किया था, उन्होंने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। और सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी और इनका जो सिर काट कर गिरा था शीशगंज, जहाँ पर वर्तमान में गुरुद्वारा बना है, दिल्ली में की गई थी इनकी हत्या। और शीशगंज का जो गुरुद्वारा है वहां पर गुरु का सिर गिरा था, वहां पर एक गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। और बाद में इनकी मृत्यु है जो 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मुगल सम्राट के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली राजा औरंगजेब थी। उसके बाद में मुगलों की सेना है जो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उसके बाद में औरंगजेब के बाद में औरंगजेब के बेटे मुअज्जम, औरंगजेब के 2 बेटे थे मुअज्जम और जाजम। जो मुअज्जम है वह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे थे, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, और 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे सत्ता जो कमजोर हो जाती है और लास्ट में 1857 तक आते आते तो इनकी सत्ता जो लाल किले तक ही सिमट जाती है। उसके बाद में आपके है मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। जो मुगल कालीन प्रशासन में है सर्वोच्च अधिकारी यानी सबसे बड़ा पद था वो था बादशाह का, यानी सम्राट का पद, सम्राट या मुगल बादशाह का पद था, सबसे बड़ा था। उसके बाद में वजीर का पद था। वजीर को वकील मुतलक कहा जाता था उस समय में, यानी बादशाह के बाद में जो दूसरा सर्वोच्च पद था वो था वजीर का, उस समय वकील मुतलक कहा जाता था। और सद्र मीर शमा ये उस समय का वित्त विभाग का नाम था, यानी वित्त विभाग का जो अधिकारी था उसे सदर मीर शमा कहा जाता था। उसके बाद ये केंद्रीय प्रशासन है। उसके बाद में था प्रांतीय प्रशासन, और जो प्रांतीय प्रशासन है वो सूबों में विभाजित किया गया था, अलग अलग सूबे बनाए गए थे। और जो इनकी संख्या है वो देख लेना, अकबर के समय 15 थी और धीरे धीरे बढ़ती हुई औरंगजेब के समय में 21 हो गई थी। और इस जो मुगलों का सेना जो प्रशासन था वो चलता था मनसबदारी प्रथा पर। और जो मनसबदारी प्रथा में 2 तरह के थे, एक तो सवार के पद थे, एक थे जात के पद। जात होते हैं पैदल सैनिक और सवार होते हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं घुड़सवार। ये दोनों अलग अलग सेना थी मनसबदारी प्रथा के तहत। और जो प्रधान सेनापति थे वो थे बादशाह, यानी बादशाह थे प्रधान सेनापति सेना के। ये था आपका मुगल कालीन प्रशासन।